कंस्ट्रक्टर देखेंगे इस प्रोजेक्ट के एसआरसी फोल्डर की मेंबर्स ऑफ क्लास में इस पैकेज में एक क्लास बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर डेमो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में फिनिश। क्लास का नाम लिखकर आया, मेन मेथड लिखकर आया, एक कंस्ट्रक्टर लिखते हैं, कंस्ट्रक्टर डेमो नाम का। इसमें जैसे बताया दो टाइप के कंस्ट्रक्टर है, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसमें पैरामीटर नहीं होता है, यानी यहाँ आप देखिए इस ब्रैकेट में कंस्ट्रक्टर में, इस ब्रैकेट में पैरामीटर्स नहीं है, वेरिएबल्स नहीं है, इसे कहते हैं नो पैरामीटर और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। चलिए कुछ इसके पॉइंट्स देखते हैं पहले। कंस्ट्रक्टर स्पेशल टाइप ऑफ method which has same name as class name। ये हम यूज करते हैं डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज सेम वेरिएबल्स को असाइन करने के लिए। इसको रिटर्न टाइप नहीं होता है, और ये जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास का तब एग्जीक्यूट होता है। अगर हम कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते हैं तो कंपाइलर खुद से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इंसर्ट करता है जिसमें कि कोई कोड लिखा नहीं होता है, वो नल कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, अभी डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज असाइन कैसे करते हैं हम, व्हाई वी यूज कंस्ट्रक्टर फॉर इनिशियलाइजेशन, वो हम देखते हैं। अभी एक मैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लेता हूँ, चलो इसमें कुछ मैसेज लिख देते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लिखते हैं, इसके अंदर ए है, इंट ए कॉमा बी। ए इक्वल टू ए, बी इक्वल टू बी। अभी करना क्या है, यहां से मैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल करता हूं जहां से मुझे वेरिएबल्स इनिशियलाइज करने हैं, यानी इसको मुझे कुछ वैल्यू असाइन करनी है। यहाँ पर मान लो एक मेथड है void एडिशन, c इक्वल टू a प्लस बी, और डायरेक्टली लिखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन a प्लस बी। यहाँ कुछ वैल्यू मुझे असाइन करना है, वो आएगी यहाँ से, लेकिन यहाँ कहाँ से वैल्यू आएगी, यहाँ नीचे मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा क्लास का, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाऊंगा वो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर डेमो। ठीक है, इसको निकाल देते हैं, ये हमने पिछले प्रोग्राम में देखा था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, एग्जीक्यूट कब होगा वो देखते हैं। कंस्ट्रक्टर डेमो सी इक्वल टू न्यू कंस्ट्रक्टर डेमो, अभी इस केस में ऐसा वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा जिसमें कुछ पैरामीटर नहीं है। ये देखिए, ये नो पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर, तो इस केस में ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ दो वैल्यू पास करता हूँ 20, 30, तो ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, ये वाला। इसे ही कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ओके, यानी जो आप कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हो वो ओवरलोड होगा, सेलेक्ट होगा, कॉल होगा। यानी यहाँ पर अगर कुछ आपने नहीं दिया है तो ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोड होगा, और अगर दो वैल्यूज पास किए हैं
तो फिर ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। इसे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी कहते हैं। अभी ये मैंने 20 और 30 दे दिया है, ये 20 जाएगा ए में। अभी जैसे ही मैं प्रोग्राम रन करता हूँ तो सबसे पहले आपको पता है मेन मेथड में आता है वो, ठीक है। फिर क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया वो कंस्ट्रक्टर देखता है क्या इसमें है। लेकिन आउट ऑफ दैट दो इंटीजर वैल्यू वाला पैरामीटर कहाँ पे वो देखेगा, वो यहाँ पे मिलेगा उसको। तो 20 ए में स्टोर होगा और 30 बी में स्टोर होगा। अभी मुझे क्या करना है, ये दो वैल्यूज मुझे इस एडिशन में यूज करने थे, एडिशन करने थे। लेकिन ये जो है ये लोकल वेरिएबल है, ठीक है। ये यहाँ पर जो हम लिखते हैं वो सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर ही वो एक्सेसिबल होते हैं, उसके बाहर जैसे ही पॉइंटर जाता है वो एक्सेसिबल नहीं होते। बट ये जो वेरिएबल है ये पूरे क्लास में कहीं पर भी एक्सेसिबल रहते हैं। इसलिए मुझे क्या करना है, इन वैल्यूज को इसको असाइन करना है, ठीक है। इनको कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, जो कि पूरे क्लास में एक्सेसिबल रहते हैं, और इन्हें कहते हैं लोकल वेरिएबल। इनका स्कोप सिर्फ इतने मेथड में ही होगा, जिस कर्ली ब्रेस में इनको लिखा है उतने में ही रहेगा, इसलिए इसको लोकल वेरिएबल कहते हैं। जैसे ही इसके बाहर पॉइंटर आएगा वहां पर वो वैल्यूज, इनकी वैल्यूज एक्सेसिबल नहीं होगी। लेकिन ये वेरिएबल पूरे क्लास में जहां पर भी जाओ, इसमें अगर कुछ वैल्यू है तो वो एक्सेसिबल रहता है। तो ये दो वैल्यूज मैं क्या कर रहा हूँ, ए की वैल्यू इसको दे रहा हूँ और बी की वैल्यू इसको दे रहा हूँ। यहाँ पर ऊपर वाला जो ए है इंस्टेंस वेरिएबल, उसको ये ए असाइन करो क्योंकि इसमें वैल्यू आ गई है, और ऊपर वाला जो बी है उसमें ये वाला बी का वैल्यू असाइन करो, ठीक है। लेकिन होगा क्या वो हम देखते हैं, ठीक है। इसको रन करते हैं। इसको हमने रन किया, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ मेथड को तो कॉल करना होगा हमको। मेथड को कॉल करते हैं और देखते हैं सी डॉट एडिशन, रन दिस प्रोग्राम। 0 आ रहा है, हालांकि मैं तो 20 और 30 पास कर रहा हूँ, फिर भी 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसको अभी तक असाइन नहीं हुआ है, ऊपर जो है ना उसको असाइन नहीं हुआ। तो जब इसे रेफर करना है तो दिस डॉट बोलो, और अगर इसे रेफर करना है तो डायरेक्टली ए बोलो, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो वैल्यू है ए, ये ऊपर वाला जो इंस्टेंस वेरिएबल है उसमें डाल दो, और राइट हैंड साइड में ये जो वैल्यू है बी, ये इंसर्ट करो लेफ्ट साइड में, यानी कि ऊपर वाला ये बी। तो अभी ए और बी में वैल्यू आ गई। अब ये ए और बी यहाँ पर जब मैं एक्सेस करूंगा तो ये एक्सेस होंगे क्योंकि अभी इसमें वैल्यूज है, ठीक है। अभी रन करके देखो, आपको एडिशन मिलेगा 50। तो आपका आंसर आ गया 20, 30 पास किया था, दोनों का एडिशन 50 आ गया। अभी मुझे और एक एडिशन करना है, ठीक है। तो मुझे और दो अलग वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है। इधर देखिए, यहाँ मैंने ए और बी लिया है, अभी मुझे और एक एडिशन करना है, तो और एक बार अलग से वेरिएबल लेने की नीड नहीं है। मैं सिर्फ क्या करूंगा, और एक कंस्ट्रक्टर लिखूंगा और उसको डिफरेंट टू वैल्यूज असाइन करूंगा। इधर मैं असाइन करता हूँ 70 और 80, सी डॉट एडिशन। इसको, इस कंस्ट्रक्टर को, सॉरी, एक अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और उसमें दो अलग वैल्यूज पास करो। अभी क्या होगा, इनका एडिशन होगा, डिस्प्ले होगा, फिर से इनका एडिशन होगा, डिस्प्ले होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमने हमने सी ही किया है ना, यहाँ पर C2 करना चाहिए था। C2 डॉट एडिशन, सेव किया, रन किया। अभी पहला एडिशन प्रिंट होगा 50, दूसरा एडिशन 150, 70 और 80। तो इधर आप कितनी बार भी अभी ऐसे ऑब्जेक्ट बनाकर अलग अलग वैल्यूज पास कर सकते हो, उनका एडिशन होगा। यानी आप ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज आप
यहाँ पर पास हो रहा है और वो असाइन हो रहा है इसको, फिर आप उनको यूज कर रहे हो, फिर अलग ऑब्जेक्ट बना रहे हो, डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज पास कर रहे हो। ठीक है, अभी जितने चाहे आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। मैं और एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, कंस्ट्रक्टर डेमो C3, और कुछ वैल्यू, अलग वैल्यू पास करता हूँ, 40 और 80, C3 डॉट एडिशन। अभी जैसे ही रन करता हूँ, ये पहले के तो एग्जीक्यूट हो ही रहे थे, अभी 40 और 80 असाइन होगा इस कंस्ट्रक्टर में, इन दोनों को 40 जाएगा ऊपर वाले ए में जो इंस्टेंस वेरिएबल है, 80 जाएगा ऊपर वाले बी में जो इंस्टेंस वेरिएबल है, और उन दोनों का एडिशन होकर प्रिंट होगा। तो वेरिएबल वही है, लेकिन हर बार हम अलग अलग वैल्यूज असाइन कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर के जरिए, इस कंस्ट्रक्टर के जरिए। ये कंस्ट्रक्टर का एडवांटेज है। 120 प्रिंट हो गया। तो ये था हम कंस्ट्रक्टर कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं। ऑलराइट।